गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? डेली सुबह 6 बजे होती है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, यानी क्वेश्चन तेजी से कराते हुए निकल जाती हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमारे पास मात्र आधे घंटा होता है और आधे घंटे में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उनके बारे में डिटेल भी देखते हैं। तो टाइम नहीं होता है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा धीरे चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ट्विटर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 9.2% हिस्सेदारी के साथ किसने खरीद ली है? बताइए किसने खरीद ली है ट्विटर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी? तो ये खरीदी है एलन मस्क ने। किसने खरीदी है? एलन मस्क। एलन मस्क को आप सभी जानते हैं, किसके, कौन सी कंपनी के मालिक है ये? टेस्ला की। किसके? टेस्ला, यानी विश्व के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने क्या किया है? ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है और वह ट्विटर बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ट्विटर बोर्ड के मेंबर बन गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क की कहानी किसी दिन आपको डिटेल में सुनाएंगे, क्या कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और आज वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि ट्विटर की लगातार आलोचना करने वाले एलन मस्क जो थे वो क्या करते थे? ट्विटर की आलोचना करते थे, और आज उन्होंने क्या किया है? आज उन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी लेकर ट्विटर बोर्ड के क्या बन गए हैं? मेंबर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है एलन मस्क ने ट्विटर की। अब एलन मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, कौन है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ? पराग अग्रवाल है, उनके साथ मिलकर कंपनी को संभालेंगे। कौन? एलन मस्क। अब ट्विटर के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है? पराग के अग्रवाल के साथ मिलकर क्या करेंगे? कंपनी को संभालेंगे। एलन मस्क के पास जितने शेयर है वह ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के शेयरों से 4 गुना ज्यादा है। यानी पहले पराग अग्रवाल से पहले जो सीईओ थे वो कौन थे? जैक डोर्सी थे, उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया था। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है पराग अग्रवाल। ठीक है, एलन मस्क के पास जितने शेयर है वह ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के शेयरों से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, कितने गुना? 4 गुना ज्यादा। जैक डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ का पद छोड़ दिया था और उसके बाद पराग अग्रवाल ने ट्विटर के सीईओ के पद को संभाल लिया था। ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। कब हुई थी ट्विटर की स्थापना? 21 मार्च 2006 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें, ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इसके बाद सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। कौन है? पराग अग्रवाल वर्तमान में सीईओ है और उन्होंने जैक डोर्सी ने इसे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा हाल ही में नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई? बताइए किस राज्य में की गई? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, इसकी स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये की गई है कर्नाटक में। कहाँ पर की गई है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं ये भी बताएंगे आपको, लेकिन कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में की गई है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो सबसे पहले कर्नाटक की कैपिटल की बात करते हैं। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी हो जाती है, राजभाषा कन्नड़ हो जाती है। फटाफट से करते हुए चलिए। गठन 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक का गठन हुआ था। इसके बाद वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन है? थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधान परिषद में अगर बात की जाए तो कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 225 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे। कर्नाटक दुग्ध, क्या है ये योजना? क्या है ये सहकारी बैंक? इसके अंतर्गत क्या होगा कि कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। किससे संबंधित है ये सहकारी बैंक? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो लॉन्च किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का प्रतिदिन बैंकों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। कितने करोड़ का? लगभग 20,000 करोड़ का कारोबार होता है। और राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी और दूध के रूप में 100 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। किसके रूप में? दूध के रूप में 100 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं राज्य सरकार ने, यानी कर्नाटक सरकार ने। सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक वे होते हैं जिनका गठन और कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। कैसे होते हैं? जिनका गठन और कार्यकलाप जो होता है वो सहकारिता के आधार पर होता है। और विश्व के अधिकार भागों में सहकारी बैंक है, जगह जगह पर सहकारी बैंक है, जो क्या करते हैं? लोगों की पूंजी यानी लोगों का धन इकट्ठा करते हैं और लोगों को धन उधार देते हैं, यानी उनका ब्याज भी देते हैं। जैसे हर महीने की किस्त हो गई, हर महीने 1,000 रुपये जमा करेंगे, फिर उनका ब्याज देंगे, फिर उन्हें लोगों को क्या करते हैं? धन उधार भी देते हैं। सहकारी बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है सहकारी बैंकों की स्थापना क्यों की गई? इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसलिए यह संस्था भी वित्तीय समावेशन में सहायक होती है। इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा की गई और उनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। सहकारी बैंकों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर किया जाता है? पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। और इनका नियमन और राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं सहकारी बैंक? 4 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और राज्य सहकारी बैंक। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं सहकारी बैंक। अब देख लेते हैं कर्नाटक की कुछ प्रमुख योजनाएं कि कर्नाटक में कुछ योजनाएं चलाई गई थी। कौन कौन सी चलाई गई थी? आरोग्य वंदना योजना। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? कुछ योजनाओं के नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है कि हमने कर्नाटक की योजनाएं सारी याद की हुई है तो आप फटाफट से आंसर बता दोगे, है ना? कौन कौन सी योजनाएं हैं? आरोग्य वंदना योजना, अमृत ग्रामीण आवास योजना, अमृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कर्नाटक प्लॉट योजना, फसल ऋण माफी राहत योजना, लैपटॉप भाग्य योजना और काया का योजना। कौन सी योजना? काया का योजना। ये क्या हो जाती है? कर्नाटक की प्रमुख योजनाएं हो जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का कृषि निर्यात कितने अरब डॉलर के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है? बताइए फटाफट से, कितने अरब डॉलर के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 40 अरब डॉलर। कितने? 40 अरब डॉलर के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। चलिए, अब की बार जो गेहूं का निर्यात है वो वित्त वर्ष 2021-22 में 558 मिलियन डॉलर से लगभग 4 गुना, कितना गुना? 4 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 2.12 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 2.12 बिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कार्ड स्कीमिंग से बचने के लिए सभी एटीएम से कार्ड रहित नगद निकासी की घोषणा की है। उनका नाम क्या है? कार्ड रहित नगद निकासी का मतलब है कि अब बिना कार्ड के पैसे निकाले जाएंगे, यानी बिना एटीएम के पैसे निकाले जाएंगे। किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई के अब आपको एटीएम ले जाने की जरूरत नहीं है, बिना एटीएम के ही आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये किसने की है घोषणा? ये की है डिप्टी गवर्नर। कौन है? आरबीआई के टी रविशंकर। उन्होंने ये घोषणा की है कि अब कुछ जगह पर कुछ बैंकों में ये सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है और कुछ होनी बाकी है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको एटीएम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं आरबीआई की कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को होती है, लेकिन
1934 के प्रावधानों के अनुसार। कब होती है? 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। किसकी सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। बात करते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। इनसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित पटेल थे। और जो डिप्टी गवर्नर है वो टी रविशंकर है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। जब स्थापना हुई थी तब मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। और 1937 के बाद मुख्यालय कहाँ पर बन गया? मुंबई में बन गया। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि प्रत्येक वर्ष भारत में 9 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे फटाफट से। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है CRPF दिवस के रूप में। किसके दिवस के रूप में? CRPF। ये CISF लिखा हुआ है, इसे हम ठीक कर लेंगे। CRPF फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। किसकी? CRPF की। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सॉरी, गर्मी बहुत है आज, इसलिए छींक आ रही है गर्मी की वजह से। ठीक है, चलिए सीआरपीएफ की बात करें तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलेंगे। बात करते हैं स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, क्योंकि ये किसके अधीन कार्य करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना, तो इसीलिए इसके मंत्री कौन माने जाएंगे? अमित शाह माने जाएंगे। संस्था कार्यपालक कौन है? तो संस्था कार्यपालक कौन है? कुलदीप सिंह है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है वो भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। भारत के जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सीआरपीएफ है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य, संघ शासित प्रदेश यानी यूटी की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। कब आया था? 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना। कब बना? 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना। ठीक है, और जो ये अस्तित्व में कब आया था? 27 जुलाई 1939 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार, एक सेकेंड, किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो कौन से है वो प्रसिद्ध कवि? उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्र। क्या है उनका नाम? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। इनकी कविताओं का संग्रह क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं कि के फाउंडेशन के प्रोफेसर के फाउंडेशन ने प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया। वर्तमान में के बिरला फाउंडेशन के प्रमुख कौन है? डॉक्टर सुभाष कश्यप है। ठीक है, अब सरस्वती सम्मान कैसे दिया जाता है, इसमें कितनी राशि मिलती है,
उसके बारे में देखेंगे। सरस्वती सम्मान 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी। कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितने लाख का? 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार लेने वाले का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिसको पुरस्कार देना है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष जी कश्यप है। क्या है इनका नाम? डॉक्टर सुभाष जी कश्यप वर्तमान में उस चयन समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस फोटोग्राफर को दिया गया? बताइए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस फोटोग्राफर को दिया गया? बताएंगे फटाफट से। चलिए, तो ये दिया गया है एम्बर ब्रेकन को। किसे दिया गया है? एम्बर ब्रेकन को दिया गया है बेस्ट फोटोग्राफर का खिताब 2022 का। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 2021 की बात करें तो 2021 का जो दिया गया है वो एलेजांद्रो प्रीतो को दिया गया है। किसे? इनका नाम क्या है? एलेजांद्रो प्रीतो को 2021 का दिया गया है और 2022 का दिया गया है एम्बर ब्रेकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? बताएंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में उद्योग क्रांति योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। किसने की है? एमपी ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या हो जाती है? भोपाल हो जाती है। सबसे बड़ा शहर इंदौर हो जाता है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 231 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 यानी 29 सीटें हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। जब मध्य प्रदेश का नाम आ गया तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिन्हें देख लेते हैं। योजनाएं आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि योजनाएं पूछी जाती है। हर एग्जाम में एक ना एक योजना जरूर पूछी जाती है कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले योजनाएं कौन सी योजना है? वंदे मातरम योजना। दूसरे नंबर पे है गोकुल ग्राम योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, अयोध्या बस्ती योजना, जन मित्र समाधान केंद्र, सौभाग्यवती योजना, वंदे मातरम योजना, जननी सुरक्षा योजना। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। वंदे मातरम योजना, गोकुल ग्राम योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, अयोध्या बस्ती योजना, जन मित्र समाधान केंद्र, सौभाग्यवती योजना और जननी सुरक्षा योजना। ये क्या हो जाती है? मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे जहां उन्होंने पीले ट्यूलिप का नाम क्या दिया है? मैत्री दिया है। पीले ट्यूलिप का नाम क्या दिया है? मैत्री। ये क्या है? आधिकारिक यात्रा पर गए थे। उन्होंने पीले ट्यूलिप यानी पीला ट्यूलिप का जो फूल होता है ना, उसका नाम क्या दिया है? उन्होंने क्या कहा है कि आज से इसका नाम क्या होगा? मैत्री होगा। तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? नीदरलैंड की। कहाँ गए थे? नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। कौन? रामनाथ कोविंद। चलिए देख लेते हैं नीदरलैंड के बारे में। ये देखिए, ये है रामनाथ कोविंद, ये यहाँ पर गए हुए हैं। और ये है ट्यूलिप। ये कौन सा फूल है? ट्यूलिप का फूल है, जिन्होंने इसे नाम क्या दिया है? अब मैत्री। क्या दिया है? मैत्री। अब ट्यूलिप के फूल को क्या बोलेंगे? मैत्री बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार नीदरलैंड के बारे में। राजधानी क्या हो जाती है नीदरलैंड की? एम्स्टर्डम हो जाती है। सम्राट कौन है?
अलेक्जेंडर है और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रुट्टे। ये क्या है? रुट्टे है, रुट्टे, रूठते नहीं है, ये सही कर लेंगे, रुट्टे है, रू अधा टा ता है, रुट्टे। ठीक है, चलिए देख लेंगे एक बार फिर से, बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा इससे नहीं हो रहा, ये देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये देखिए, ये है टुलिप का फूल, ये है इनकी पत्नी, क्या नाम है इनका? सविता जी। रामनाथ कोविंद की पत्नी है सविता जी, ये भी इनके साथ गई है। इन्होंने क्या किया है? रामनाथ कोविंद जी ने ये जो फूल है इसका नाम टुलिप है, टुलिप के फूल को मैत्री नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा? मिशन स्वयं सिद्ध मिशन, मिशन सही कर लेंगे, ये है मिशन, ऐसे लिखा जाता है। मिशन स्वयं सिद्ध मिशन नासा के किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। कौन से? फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कब किया? 6 अप्रैल 2022 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करने के लिए निर्धारित है। ऐतिहासिक मिशन एक्जियोन स्पेस एक्स और नासा के बीच ये एक संयुक्त सहयोग है। इन तीनों के बीच क्या है? संयुक्त सहयोग, एक्जियोम स्पेस एक्स और नासा के बीच। चलिए नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए समझौता किया है? बताइए, यूपी के एक तो संभल में, और अन्य कौन सा ऐसा जिला है जहां पर मेडिकल कॉलेज क्या करने की घोषणा की गई है? स्थापना करने के लिए समझौता किया गया है। तो यूपी का कौन सा जिला है? महाराजगंज। एक तो संभल हो गया और एक हो गया महाराजगंज। कितने जिले हैं यूपी में? 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। बात करते हैं यूपी की स्थापना की, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, आप सभी को पता है, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री को तो आप सभी जानते हैं, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी क्या है? वहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? यूपी सरकार ने, एक तो यूपी का जिला है संभल और दूसरा है महाराजगंज, इन दोनों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि किस हाई कोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? बताइए, कौन से हाई कोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? तो ये लगाई है गुजरात हाई कोर्ट ने। किसने लगाई है? गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। ये स्टेट तो आपके ऐसे रट जाएंगे ना कि उंगलियों पे याद हो जाएंगे। जब भी किसी भी स्टेट के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप फटाफट से उनके आंसर दे दोगे। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाती है? गांधीनगर हो जाती है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। कितने जिले हैं गुजरात में? 33 जिले हैं। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है। राज्य भाषा गुजराती है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। 182 सीटें विधानसभा में है, 11 सीटें राज्यसभा में है और 26 सीटें लोकसभा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक को। किसे किया गया है? सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से। कौन से पुरस्कार से? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत क्रिकेट स्थान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया?
बताइए फटाफट से, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 9वां संस्करण, 10वां संस्करण? ये क्रिकेट नहीं है, इसे सही कर लेंगे, एक सेकंड। ये क्या है? किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। ठीक है, स्थान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, तभी तो मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन है क्या। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया? तो 9वां संस्करण किया गया। कौन सा संस्करण किया गया? 9वां संस्करण आयोजित किया गया। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन। इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक। तो आज की हमारी पुस्तक है झांसी की रानी। झांसी की रानी पुस्तक किसने लिखी? और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? बताइए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हमारा कल का रिवीजन, भूले बिसरे चित्र। कौन सी पुस्तक? भूले बिसरे चित्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कुछ बच्चों ने इनके आंसर दिए हैं, काफ़ी बच्चों ने दिए हैं। ठीक है, अब एक एक का नाम तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आंसर देते हैं, देते रहिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया ना, उसे आप भूल नहीं पाओगे, ये याद रखना। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो, याद करके एक बार देख कर भी दोगे ना, कि अगर हमने पढ़ा और फिर आंसर दिया, तभी भी आपको याद रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो भूले बिसरे गीत किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा ने। किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इतिहास का क्वेश्चन क्या था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? बहुत सारे बच्चों ने इसका भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, तो किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। गुरु गोविंद सिंह ने। कब की है? 1699 में। कब की है? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से हाल ही में किस देश को बाहर कर दिया गया? तो रूस को बाहर कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो INS वलसुरा को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आरिफा जोहरी को किया गया। और 2021 का पुरस्कार किसे मिला था? नीतू सिंह को मिला था। और 22 का किसे मिला है? आरिफा जोहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक सुधारों के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक समिट 2022 में कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स का CEO बनाया गया? तो ये बनाया गया है भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? तो ये किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की पहली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्तमान में रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो ये है 7%। जो रिवर्स रेपो 4% है। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है? 3%, 3.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया गया? तो ये किया गया 418 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हमारा कल का रिवीजन हो जाता है। और आज के हमारे क्वेश्चन यानी संडे के भी
और सैटरडे के भी जो क्वेश्चन थे मिलाकर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास में ये कमी है। ठीक है, तो आज के लिए